गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आज लेट गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। आज बस सुबह से तफरियाँ मारी थी चाय वाय पी के। और बाहर का मौसम देखो भाई साहब, बारिश स्टार्ट हो गई है। लो दिखाती हूँ आपको, ये देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यार, सच में बहुत अच्छा। अभी बात ही कर रही थी और बारिश आ गई। ये देखो ऐसे मौसम में मज़ा कितना आता है ना सच में। आपके शहर में बारिश हो रही है नहीं हो रही है, मुझे भी मैसेज करके ज़रूर बताना। मेरे तो शहर में इतने दिनों से मौसम बना हुआ है बढ़िया। कभी थोड़ी थोड़ी बारिश होती, कभी बहुत ज़्यादा, और कई बार तो एकदम से आ जाती, पता नहीं लगता। मौसम अभी धूप वाला है, अगले ही पल बारिश। आई एम एन्जॉइंग माई रेन। तो मौसम है बहुत अच्छा, लेकिन अभी खाने का कोई भी इंतज़ाम नहीं हुआ ना। सोचा कि क्या खाना है, बट अभी फ़िलहाल दही के अंदर पकौड़ियाँ डाली हैं और वो खा रहे हैं। तो नाश्ता मैंने इनको करवा दिया था दही पकौड़ियों के साथ ही, और मैं भी वही खा रही हूँ अब बना के। सुबह से लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, और ये लगा लो आप कि पानी के बिना तो देखो कोई काम नहीं होता। मेरे सारे काम रुक जाते हैं जब लाइट चली जाती है, मोटर नहीं चलती, पानी के बिना कोई काम नहीं होता। तो आज नाश्ता हमने पहले ही कर लिया, मैं अब करने लगी हूँ। और अब लाइट आएगी, मोटर भरना है, उसके बाद सारे काम करूँगी, झाड़ू पोछे वगैरह। तो भाई लंच टाइम है और ये आ गए, और अब मैं दिखा रही हूँ कि ये खाने में क्या खा रहे हैं। मैंने सब्जी भी बना के रखी। मुझे कहते मेरा तो ना मन कर रहा है कुछ अलग से खाने का, और आते हुए देख लो कि क्या लेके आ गए हैं। कड़ी, ऑनलाइन कड़ी उठा के ले आए हैं। ये बताओ, इतनी जल्दी तो मैं कड़ी बना नहीं सकती थी। इनको पता था कि मैं इसको बोलूंगा तो इतनी जल्दी कहाँ बनेगी। हाँ जी, क्या चक्कर है ये। कभी ना मन करता आदमी का कुछ खाने का ना साथ में ये मिर्ची, ये सैलेड, सब कुछ एंड बढ़िया पूरा अच्छे से पैक करवा के लाए हैं। लो जी खाओ, अपनी इच्छा पूरी करो। तो भाई मेरा भी दिन बना दिया आज, मेरा मुंह चटपटा कर दिया इन्होंने कड़ी लाके आज। चलो मेरी सब्जी बाद में काम आ जाएगी, फिलहाल तो मैं कड़ी खा रही हूँ। मौसम जो हुआ पड़ा अच्छा इतना, वो अलग से। लाइट आई है अब बहुत टाइम बाद, और अब मैं कर रही हूँ घर की डस्टिंग। मोटर मैंने चला दी है, पानी भर रहा है, और लाइट ना होने की वजह से आज मेरे सारे के सारे काम रुक गए हैं। और अब फटाफट से मैं स्पीड में कर रही हूँ अपने काम। आती हूँ अभी थोड़ी देर बाद, पहले कर लूँ फटाफट सारे काम। लो जी, बारिश का आनंद उठाने के लिए निकल पड़े हम। आनंद भी क्या, बस हाँ शक्ल दिखाओ कैसा लग रहा है। काम, बच्चों की सेवा में जा रहा हूँ। हाँ अभी एक कॉल आ गया सेवा के लिए, वहाँ जा रहे हैं हम। बारिश में घर बैठना सबको अच्छा लगता है, किसी का मन नहीं करता कि बारिश में जाए कोई। और हम जा रहे हैं, एक बच्चे की सेवा आई है और बस वहीं जा रहे हैं हम। उस बच्चे को पहले ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, और अभी तो ये भी नहीं पता कि वो हमें मिलेगा कहाँ पे। हमारे मुँह तो बारिश पड़ रही है, हमारा मुँह गिल्ला हो गया, बारिश हो रही है बहुत तेज़। और उस बच्चे को हम ढूंढ रहे हैं बड़ी देर से सारी सड़कों पे। और देख लो हाईवे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, पता नहीं वो बच्चा कहाँ गया होगा। आगे देखो, उस साइड देखते हैं। वो बच्चा हमें मिल चुका है, हम उसके पास नहीं जा रहे अभी, क्योंकि कहीं वो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करते, भाग ना जाए हमें देख के। और बच्चा यहाँ सोया पड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो बारिश में, ये है वो बच्चा जिसको अबैंडन करके छोड़ा गया है। और इसकी हालत देख लो, इसके बाल सारे उतर चुके हैं। और ये इतनी अच्छी ब्रीड है ना, लोगों को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। अगर तुम्हारी औकात नहीं है ना, तो इन बच्चों को घर में मत लेकर आया करो। तुम तो देसी कुत्ता पालने के लायक भी नहीं हो, और ब्रांड का तुमने ये क्या हाल कर दिया। बात यहाँ पे देसी या ब्रांड की नहीं है, बात ये है कि आप किसी को घर लेके आते हो और उसके साथ बाद में आप ऐसा सलूक करते हो जब आपका मतलब निकल जाता है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, बेशर्मो। तो उस बच्चे को ना पकड़ना पड़ेगा, अभी टीम आई है पकड़ने के लिए, तभी इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अब वो बच्चा है उस गाड़ी के पीछे, चोरी चोरी पकड़ने जा रहे हैं अब। बहुत आराम से, क्योंकि ये बच्चा ना बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। हाथ नहीं आ रहा बच्चा बिल्कुल भी। पकड़ लिया पकड़ लिया। हाय हाय, कितना डरा हुआ बच्चा। अच्छा वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था ना। नो बेटा, नो नो हाय नो, हाय गुड हाय, बॉय। कहाँ पर कैसे रहा है। ठीक है ठीक है, भी कर रहे हैं भाई ये तो। गरला बुआ है समझदार है ना, समझदार है ना भैया। भैया। क्या हुआ? हेलो हेलो कर दोगे। गुड बॉय। वेरी गुड वेरी गुड। एक बाबू कुत्तों ने काट।
फाइनली बच्चे के अडॉप्शन की भी बात हो गई है और यही भैया जो अपने घर लेके जा रहे हैं। देखो इसको अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, साथ के साथ ही अडॉप्ट कर लिया है। और इतना फ्रेंडली बच्चा है ये, इसने फर्स्ट टाइम में हेलो किया और खाना भी खाया है इसने। बहुत प्यारा बच्चा है ये। भैया को सेवा के लिए बुलाया था ना, वही भैया इनको लेके जा रहे हैं। इसको अडॉप्ट भी करवा दिया और ये भैया लेके जा रहे हैं अपने साथ। इतना प्यारा बच्चा है, कितनी प्यारी ब्रीड है ये। हमें नहीं पता हम दुनिया में कब तक हैं कब तक नहीं है, लेकिन आज मन को ये तसल्ली मिल रही है कि हम जब जाएंगे कि लोग हमें याद करें सिर्फ इन बच्चों की वजह से। हमें वैसे कोई याद ना करे, हमें कोई शौक नहीं है कि हमें कोई याद करे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? बस बेजुबान की सेवा ही बहुत बड़ी सेवा है। परमात्मा से यही है कि हमने कुछ नहीं कर रहे, जो है वो करवाने वाला भगवान है। बस इसीलिए आज मन को तसल्ली मिल रही है कि कम से कम हमारे हाथ से कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। हम लोगों की तरह धोखेबाजी, फ्रॉड, चालाकियाँ, चापलूसियाँ वो नहीं आती है हमारे को। हमारे पास लोगों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के सही लिए बात टाइम है। अब हमारे पास किसी के लिए भी टाइम नहीं है, हमारा सारा टाइम इन बच्चों के लिए है। एंड वी आर हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं हम। ये हमारा छोटा सा बच्चा सोया पड़ा, देखो घर आके गुड्डू बॉय है। आप गुड बॉय नहीं हो, शेक हैंड करो। चलो आप शेक हैंड कर दो। शाम के 6:30 हो गए हैं, 6:35। आप टाइम देख सकते हो। हम लोग घर से निकले थे 1:30 पौने 2 के आसपास शायद। और जिस बच्चे की सेवा आई थी, क्योंकि इस बच्चे को ना किसी ने अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया है और सड़कों पे धक्के खा रहा था, डॉग से बचता फिर रहा था, डर रहा था, गाड़ियों से बच रहा था। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती लोग इन बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं यार। मतलब आप लोगों की औकात नहीं है पालने की, तो आप लोग घर में इनको लेके क्यों आते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ क्यों ख़राब करते हो। और अभी भी उस बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है बाहर पिछले वाले रूम में, है ना। बेहोश भी किया हुआ है वो, ऐसे तो मतलब काबू ही नहीं आ रहा था। बट हाँ, फ्रेंडली है वो बच्चा, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसके अडॉप्शन की भी बात हो गई है। जो भैया ट्रीटमेंट करने के लिए आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम है यहाँ पे। तो उन्होंने यही बोला है कि हम इसको लेके जाएंगे, हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कितनी खुशी होती है, उस बच्चे को एक घर मिला है। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम उस बच्चे के लिए कुछ कर पाए। सच में मन को इतनी तसल्ली होती है, बहुत तसल्ली होती है, सुकून मिलता है। अगर आप भगवान के दर पे नहीं जा रहे हो ना, और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, तो वो भगवान भी कहते हैं कि बस तेरे को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बराबर हो जाता है। मतलब आप भगवान के पास जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर आप इन बच्चों के लिए कुछ करते हो ना, बेजुबानों के लिए, तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है सच में। चलो ये बच्चा हमारा जा रहा है अब। ये देखो कितने बच्चे के बाल उतरे हैं, इतना बुरा हाल था उस बच्चे का। और ये देखो सारे एकदम उलझे पड़े हैं और एकदम गुंछल गुंछल बने पड़े हैं। ये हाल हुआ पड़ा था बच्चे का, पता नहीं क्या किया गया इसके साथ। और अभी अभी पता चला कि ये तो फीमेल डॉग है, बताओ। शक्ल पे 12 बजे है ना, नज़र आ रहा होगा। थकान होगी आज बहुत उस बच्चे का रेस्क्यू करके, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवा के। और अभी उसका ट्रीटमेंट काफ़ी दिन तक चलेगा। तो उसको अडॉप्ट भी कर लिया उन्होंने, वही भैया अपने साथ इसको ले गए हैं। और बाकी अब बहुत थकान हो गई है, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब खाने का कुछ इंतज़ाम कर लिया जाए, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो भैया आज कुछ भी बनाने का मन नहीं है, लेकिन खाना तो खाना ही है क्योंकि भूख भी लग रही है और खाना खा के सोएंगे। तो मैंने अब बना रही हूँ नमकीन चावल, पुलाव बना रही हूँ वेजिटेबल, फटाफट बन जाएंगे। दही पड़ा हुआ है, फटाफट से आओ, कहाँ हो सारे जने। हम दोनों ने किया है अभी अभी डिनर, हम वेजिटेबल पुलाव दही के साथ। और आज थकान भी ज़्यादा थी क्योंकि आज वो बच्चे का रेस्क्यू था, उसका ट्रीटमेंट था, उसकी अडॉप्शन भी होगी। तो सारे काम बहुत बढ़िया से हो गए, अच्छे से। और अब हम आराम से सोएंगे क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा, तो नींद भी बढ़िया आएगी। तो आप भी फटाफट से मेरे चैनल को कर लो फॉलो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करो। गुड नाइट।